Good afternoon. So today we will discuss about the laboratory tools and equipments which we are using in lab. The science laboratories. साइंस की लैब कैसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में, ये फॉरेन कंट्री लैब की सेटिंग है। तो इस तरह से लैब होती हैं फॉरेन कंट्रीज में। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, ये फिलीपीन सेटिंग है, जो इस तरह से, ठीक है। साइंस लेबोरेटरी इस तरह की होती हैं। तो आप देख सकते हैं साइंस की जो लेबोरेटरी है उसमें डिफरेंस। नेक्स्ट इज, डिड यू नो दैट लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स रेफर्स to the various tools and equipments used by scientists working in a laboratory. आप laboratory equipments हैं क्या या laboratory tools हैं क्या, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और मेरा ये जो लेक्चर है ये बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरी टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो साइंस की लेबोरेटरी में एंटर करने से पहले या साइंस की लैब में काम करने से पहले, जाने से पहले आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और टूल्स साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं काम करने में, किसमें, लेबोरेटरी में। तो वो साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है। अब वो साइंटिस्ट बच्चे भी हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट बड़े एडल्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको लेबोरेटरी टूल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स is generally used to either perform an experiment or to take measurement and gather data. अब लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो हैं वो जनरली या तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में यूज किए जाते हैं, या मेजरमेंट लेने में यूज किए जाते हैं, या डाटा को इकट्ठा करने में यूज किए जाते हैं। Are you ready to know the different tools and equipments in the laboratory? क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ डिफरेंट लेबोरेटरी टूल्स के बारे में जानने के लिए और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में जानने के लिए जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजरिंग टूल्स, टेस्टिंग टूल्स और मैग्नीफाइंग टूल्स। 3 टाइप के टूल्स हैं, मेजरिंग टूल्स, टेस्टिंग टूल्स और मैग्नीफाइंग टूल्स। नेक्स्ट है ग्लास एंड पोर्सलिन इक्विपमेंट्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किस काम आता है, ये मेजर करने के काम आता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड जितने भी तरल पदार्थ है उनकी वॉल्यूम को नापने के काम में आता है। अगर आप ये आपको यहाँ पर मैं बोलूँ कि कोई भी सॉल्वेंट लो आप, जैसे कि आपने मिथेनॉल ले लिया और आपको 100 ml मिथेनॉल लेना है, तो आप कैसे लोगे 100 ml मिथेनॉल? तो आप इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर की हेल्प से 100 ml मिथेनॉल को इसमें डालोगे और आप 100 ml तक आने तक 100 मार्क देखोगे कि 100 ml पे वो आई है या नहीं, और उसके बाद आप कहोगे कि ये मैंने 100 ml मिथेनॉल को मेजर कर लिया। तो ये यूज होता है मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज बीकर। बहुत से आप लोगों में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले लैब में काम नहीं किया है या जो लैब में गए नहीं जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, और जो पहले काम कर चुके हैं उनको इजी होगा समझना। नेक्स्ट इज बीकर। बीकर क्या है? बीकर यूज्ड एज ए कंटेनर व्हेन मेजरिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। अप्रोक्सीमेट मींस बीकर से ना हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट में आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर देखा उसमें थोड़ी एग्जैक्ट वॉल्यूम आती है, लेकिन बीकर में हम
अप्रोक्सीमेट डाल लेते हैं। उसमें अगर मार्क बना हुआ है 50 ml, तो मैं उसमें 50 ml कोई भी सॉल्वेंट डाल लूंगी, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस फ्लास्क। ये एक ग्रेजुएटेड फ्लास्क है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। तो आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी के लिए ये जो फ्लास्क है, जिसे हम फ्लोरेंस फ्लास्क बोलते हैं, इसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज है एलन मेयर फ्लास्क। तो इस फ्लास्क को हम एलन मेयर फ्लास्क बोलते हैं, और ये नीचे से क्या होता है, फ्लैट होता है, नीचे से इसकी जो सतह होती है। एलन मेयर फ्लास्क आर सुटेबल फॉर हीटिंग लिक्विड्स। सो लिक्विड की हीटिंग के लिए सुटेबल होता है विद द बुनसन बर्नर पर। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब को तो आप जानते ही होंगे। दीज आर वाइडली यूज्ड बाय केमिस्ट टू होल्ड, मिक्स और हीट small quantities of solids or liquid chemicals, especially for qualitative experiment and assays. तो जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं थोड़े से स्मॉल क्वांटिटीज के सॉलिड और लिक्विड केमिकल को टेस्ट करने के लिए, और ये हम स्पेशली क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट और एसेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आप फनल। जो फनल है उसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में और लिक्विड को ट्रांसफर करने में। अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है, छानना है, तो हम किसका यूज करेंगे, फनल का यूज करेंगे। या हमें कोई लिक्विड ट्रांसफर करना है एक बीकर से दूसरे बीकर में, या एक ग्लासवेयर से दूसरे ग्लासवेयर में, तो हम फनल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉच ग्लास। आप ये देख सकती हैं कांच का वॉच ग्लास है, कि वॉच ग्लास में हम क्या करते हैं, यूज्ड एज ए कंटेनर व्हेन ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो हम वॉच ग्लास में वो केमिकल रखते हैं और उसको कंटेनर की तरह यूज करते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि ये जो केमिकल है ये एयर में एक्सपोज करने पर रिएक्शन कर देगा, तो हम वॉच ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज है स्टीयरिंग रोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टीयरिंग रोड है, ये बीकर है। तो स्टीयरिंग रोड का क्या काम होता है, स्टीयरिंग रोड मिक्स करने में काम आती है, यूज्ड इन मिक्सिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने में काम आती है, और इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशंस को फास्ट मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लास ट्यूब्स। ये ग्लास ट्यूब्स पतली पतली होती हैं, यूज्ड इन ग्लास कनेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ पेडिसिन, ड्रॉपर, ग्लास और जेट्स। ये ग्लास ट्यूब्स है, अगर इनके आगे हम ड्रॉपर लगा देंगे तो ये ड्रॉपर का काम करेंगी, और कभी कभी हम इसमें ग्लास ट्यूब्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन को क्या करते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपर। जो ड्रॉपर है वो यूज टू ट्रांसफर एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर हमें अपने रिएक्शन में फ्यू ड्रॉप्स डालनी है, तो ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो उस रिएक्शन में अपने केमिकल को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवोपरेटिंग डिश। ये एवोपरेटिंग डिश क्या है, ये कंटेनर है एवोपरेशन के लिए। अगर हमें अपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना है, तो इसमें हम अपने सॉल्वेंट को ट्रांसफर कर देते हैं और वो इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज है मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल ग्राइंड के लिए यूज होता है। कोई भी सॉलिड है अगर हमारे पास और हमें उसका फाइन मिक्सचर बनाना है, तो उसकी ग्राइंडिंग के लिए हम मोटर एंड पेसल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रूसिबल एंड कवर। ये जो क्रूसिबल है, ये एक कंटेनर है जो हाई टेम्परेचर हीटिंग में काम आता है। इस क्रूसिबल के अंदर हम अपना केमिकल या वो रिएक्शन रखते हैं और इसको कवर कर देते हैं, और फिर हम इसको मफल फर्नेस में रखते हैं, और फिर हम हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कराते हैं। तो हाई टेम्परेचर की रिएक्शंस में क्रूसिबल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्पॉट प्लेट।
spot plate container for observing small amount of solids. अगर मेरे पास 10 टाइप या 8 साइड कुछ टाइप्स के सॉलिड है और मुझे उनको ऑब्जर्व करना है कि इनका कलर कैसा है, इनके पार्टिकल साइज कैसे है, ये सॉलिड है, सॉलिड में ये क्या पाउडर फॉर्म में है या क्रिस्टल्स फॉर्म में है, तो जो स्पॉट प्लेट में मैं अपने उन सॉलिड्स को डाल लूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, उनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करूंगी किस टाइप के ये सॉलिड्स हैं. नेक्स्ट इज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज used in determine the temperature of a substance. अगर आपको किसी टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर देखना है तो आप थर्मोमीटर की हेल्प से देख सकते हैं. अब है मेटल इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आयरन रॉड. आयरन जो रॉड है ये यूज टू होल्ड आयरन रिंग, यूटिलिटी क्लैंप etc. ये आयरन रॉड है, यहाँ पर हम क्लैंप भी लगा सकते हैं और आयरन रिंग भी लगा सकते हैं. तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें आयरन रॉड की जरूरत पड़ती है. आयरन क्लैंप. जो आयरन क्लैंप है ये हेल्प करता है हमें यूज टू होल्ड apparatus इन ए सेटअप. अगर ये सेटअप को क्या करता है, तो ये आयरन क्लैंप है जो हेल्प करता है होल्ड करने के लिए apparatus को. नेक्स्ट इज दिस इज द वायर गॉज. ये जो वायर गॉज है हम इसे कहाँ रखते हैं, हीटिंग, जब हम हीट कर रहे होते हैं कोई भी रिएक्शन में हीट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट हीटिंग से बचाने के लिए तो हम क्या करते हैं, वायर गॉज या आयरन रिंग का यूज करते हैं और उसको रख देते हैं. नेक्स्ट इज आयरन रिंग यूज्ड एज अ सपोर्ट पूरा वायर गॉज. वायर गॉज के ऊपर हम आयरन रिंग रखते हैं और एक वो सपोर्ट का काम करती है. ट्राइपॉड. ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये हीटिंग के वक्त हमें काम में आता है, या ग्लासवेयर्स, कुछ ग्लासवेयर्स रखने के भी काम में आता है, फनल रखने के काम में आता है. नेक्स्ट इज द बुनसन बर्नर. बुनसन बर्नर जिसको हम अल्कोहल लैम्प भी बोलते हैं. ये बुनसन बर्नर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे गैस रहती है, यहाँ पे एयर का थोड़ा फ्लो रहता है, तो ये बुनसन बर्नर सोर्स ऑफ हीट है. नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब रैक. टेस्ट ट्यूब रैक जो है वो हेल्प करता है, यूज्ड एज ए स्टैंड फॉर टेस्ट ट्यूब, तो हम इसमें टेस्ट ट्यूब्स को रख सकते हैं. नेक्स्ट इज रबर स्टॉपर. जो रबर स्टॉपर है वो कवर फॉर टेस्ट ट्यूब्स एंड फ्लास्क यूज्ड इन ग्लास कनेक्शन. तो जब भी हमें अपने जो ग्लास है या टेस्ट ट्यूब को बंद करना होता है, कुछ हमारे उसमें ऐसे सॉल्वेंट है जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो, तो हम रबर स्टॉपर का वहां पर यूज करते हैं. नेक्स्ट है क्ले ट्रायंगल. जो क्ले ट्रायंगल है ये होल्ड क्रूसिबल एंड कवर ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस. अब आप इसके ऊपर क्रूसिबल को रख सकते हैं और हीटिंग प्रोसेस में, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको टच नहीं कर सकते, तो क्ले ट्रायंगल की हेल्प से आप अपने क्रूसिबल को रख सकते हो और निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब होल्डर. टेस्ट ट्यूब होल्डर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट ट्यूब को पकड़ने में. जब आप हीट कर रहे हो किसी टेस्ट ट्यूब को तो हीटिंग प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है क्रूसिबल टोंग. क्रूसिबल टोंग जो है आप वो क्या है, आप होल्ड कर सकते हो हॉट क्रूसिबल को या हॉट ऑब्जेक्ट को मफल फर्नेस के अंदर. और ये सब क्या है, ये सब अभी मैंने आपको जितना भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में, टूल और इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, तो ऐसे बहुत सारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं और टूल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगी. और तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.